नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा है राजस्थान के बूंदी में और हम जिधर हैं वो है विश्राम गृह। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तमाम जो यात्री हैं, भारतीय यात्री, स्टेट यात्री यहाँ पर हैं, ये जो कि अब विश्राम कर रहे हैं। यात्रा रुकी है, ये समय होता है लोगों के विश्राम करने का। और आप देखेंगे चारों तरफ आपको यहाँ पर गद्दे दिखेंगे और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ भारतीय यात्री हैं, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद मीणा। राम प्रसाद जी, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और क्यों आप यात्रा से जुड़े हुए हैं? मैं भारत को जोड़ने, मतलब देश में नफरत फैला रही है उसको अच्छाई में बदलने के लिए हम भारत से जुड़ रहे हैं यात्रा में। आप क्या करते हैं? मैं पहले बीएसएफ का जवान रह चुका हूँ। मैंने मणिपुर में सेवाएं दी और जब हमें पता लगा कि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं, तो लगातार हम पिछले 1 महीने से राहुल गांधी जी की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और हमें बहुत कुछ इस यात्रा से सीखने को मिलता है। भाईचारा बढ़ रहा है, अलग अलग स्टेट के प्रदेश यात्रियों से मुलाकात हो रही है, काफ़ी आमजन से बात करने का मौका मिल रहा है। इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा देश एक सूत्र में बंध रहा है, लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है और अवश्य ही राहुल गांधी जी की इस यात्रा का एक दिन बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा जनता को। ये महंगाई, राहुल जी जब आएंगे, जब ये महंगाई समाप्त हो जाएगी, जो ये नफ़रत है ये मोहब्बत में बदल जाएगी और गरीब किसानों और हर वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। सरकार अग्निवीर योजना भी लेकर आई थी। मैम, ये अग्निवीर योजना, ये हमारी सेना पे एक बहुत बड़ा आघात किया गया है। हमारे काफ़ी साथी भाई जो हमेशा उम्मीद रखते थे कि हम सेना में जाएंगे, आजीवन उस सेना के लिए तैयार रहते थे, अब उन साथी भाइयों के मन में ये भावना उत्पन्न हो गई सिर्फ हमें 4 साल का जवान बनाया जाएगा, 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। अब उस उम्र, नौजवान उम्र में वो सेना में जाएगा, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएगा तो दर दर की ठोकरें खाएगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम उन्हें गार्ड बना लेंगे। मैम देखो कि हमारे सेना को ये गार्ड बनाने की बात करते हैं। आज पूरे देश में जो सम्मान हमारे सेना को मिलता था, इस बीजेपी सरकार ने उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इससे हमारे जवान आहत है। मैं भी माननीय नेता राहुल गांधी से मिला तो मैंने यही कहा कि साहब, सीमा की सुरक्षाओं को लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे को काफ़ी राहुल गांधी से आपने मुलाकात की थी? जी मैम, मैं राहुल गांधी से आश्वासन क्या दिया था उन्होंने? जी मैम, मैं राहुल गांधी से 2-3 बार मुलाकात कर चुका हूँ। राहुल गांधी ने पूर्ण आश्वासन दिया और मेरे सामने ही राहुल गांधी ने मेरे नाम से पार्लियामेंट में मैसेज करवाया कि हमारे एक सैनिक जो हमारी यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, उन्होंने इस समस्या से हमें अवगत कराया और उन्होंने पार्लियामेंट में इस मैसेज को पहुँचाया है। मैं पूर्ण रूप से आश्वासन किया है कि जल्द ही हमारे देश की सीमाओं को लेकर के संज्ञान लिया जाएगा। राष्ट्रीय एनएसयूआई प्रवक्ता भी हमारे साथ में है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो यात्रा है इस वक्त है राजस्थान में, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है राजस्थान, क्योंकि सत्ता यहाँ पर कांग्रेस की है, लेकिन जो रिस्पांस मिलना चाहिए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी हम हैं बूंदी में और पिछले 2 ज़िले अब जो निकले हैं, झालावाड़ की हम बात करें या कोटा की बात करें, झालावाड़ में लगातार मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ रहा है, वहाँ जनता का रिस्पांस आप देखेंगे, सड़कों पर लोग नहीं मार रहे थे। जब हम यात्रा कोटा में जब आई तो कोटा की सड़कों पर भी आप देखेंगे कि पूरे दिन में जनता का हुजूम उमड़ पड़ा था, जबकि लोकसभा अध्यक्ष का खुद का संसदीय क्षेत्र वो आता है। और आज जब बूंदी में यात्रा है तो कहीं ना कहीं लोगों का रिस्पांस है। सुबह के समय, क्योंकि जो लोग हैं सर्दी की वजह से जल्दी उठ नहीं पाते और यात्रा का समय सुबह 6 बजे होता है, इस वजह से लोग जो है स्थानीय लोग कम जुड़ पा रहे हैं। लेकिन शाम के समय की जो यात्रा आप देखेंगे तो उसमें जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है, लोगों में विश्वास है, एक अलग तरीके की चमक है और यही चमक राहुल गांधी जी को एक एनर्जी प्रदान कर रही है, जिस वजह से वो देखिए इतना बिजी शेड्यूल है कि वो सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उन्होंने डॉट यात्रा शुरू की, 9 बजे उन्होंने यात्रा फिनिश करके करीब 14 किलोमीटर चलने के बाद में चॉपर लेके या हेलीकॉप्टर लेके हिमाचल चले गए और हिमाचल जाके और वहीं से वापस आके आज ही 3 बजे वापस यात्रा शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा, हिमाचल का जिक्र आपने किया, हिमाचल से याद आया, हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, लेकिन गुजरात में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। देखिए, सत्ता जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो कई एजेंडे उसके होते हैं और उसी एजेंडों के बल पर आप देखिए
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके लोग हैं, उसके बाद भी उन्होंने को गुजरात में भी उनकी ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उनको कैंप करना पड़ा। 8-8 दिन उनके सभी तमाम मुख्यमंत्री प्रदेशों के, खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम लोगों को 8-8 दिन कैंप करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको पसीने छुड़ाए हैं गुजरात में भी। हाँ, जिस तरीके का परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है और आने वाले समय में हम उसमें बेहतर करेंगे। लेकिन आप देखिए, इस यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पूर्व जहां 2 राज्यों में सरकार थी, वहीं हम अब 3 राज्यों में सत्ता में हैं और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी ही। जिस प्रकार का लोगों में जोश है, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके का हुजूम देखने को मिला, 24 के इलेक्शन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा यात्रा का। देखिए आप, अगर हम, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया के, और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लगातार राहुल गांधी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार उनके चाहे फॉलोवर्स हो, चाहे और तमाम तरीके उनके प्रशंसक हो, वो बढ़ रहे हैं। और जो जनता में उनके लिए एक परसेप्शन था कि राहुल गांधी जनता की बात नहीं सुन पाते हैं, जनता के बीच नहीं जा पाते, तो आप देखेंगे जितने भी आपने यात्राओं में अगर आपने कवरेज किया हो और देखा होगा कि वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो वहाँ का लोकल व्यक्ति है या ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। आप फोटोग्राफ्स अगर देखेंगे तो जो गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, उन लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना। कल एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उससे मिले और उनसे जाना कि नर्सिंग में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जब ये अभी बता रहे थे पिछले कुछ साथी कि बीएसएफ के जो जवान हैं, इनसे मिले तो जाना कि भी बीएसएफ में और क्या अच्छा किया जा सकता। तो राहुल गांधी जी की ये मंशा है। चीज, सचिन पायलट के पोस्टर फाड़ दिए गए और जो आरोप है वो लग रहा है अशोक गहलोत के जो कार्यकर्ता हैं उन पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी का कार्यकर्ता है और तमाम आप यात्रा में देखेंगे ना सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं, ना अशोक गहलोत के नारे लग रहे हैं। अगर नारे लग रहे हैं तो केवल 2, भारत जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, या राहुल गांधी जिंदाबाद। तो जितने भी तमाम तरीके के जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, वो राहुल गांधी जी के विश्वास पर, उनकी आस पर चल रहे हैं। रही बात अशोक गहलोत जी के पोस्टर्स फाड़ने की या सचिन पायलट के पोस्टर फाड़ने की, तो देखिए उपद्रवी सभी जगह होते हैं और ये जो काम है किसी कार्यकर्ता या किसी प्रशंसक का नहीं है, ये जो काम है वो उपद्रवियों का है और उनका ये प्रशिक्षण होता है कि हम लगातार उपद्रव पैदा करें। हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, ताकि वो आपस में लड़ाए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो यात्रा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को परिवर्तित करे। आपका क्या नाम है? शुभम योगी, जिला महासचिव एनएसयूआई बूंदी से। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। टुकड़ों टुकड़ों जोड़ो नहीं, ये पूरे राज्यों में और जो जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो यात्रा निकाली जा रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसमें छोटों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, बच्चियां और सभी ने का सहयोग से ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरीके से पहले सभी तरीके के बच्चे होते हैं वो मोदी मोदी के नारे बोलते थे, और अभी जिस तरीके का उत्साह और जिस तरीके की अभी यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है राहुल जी की यात्रा में, तो इसमें छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ गांधी जी गांधी जी गांधी जी, राहुल जी के नारे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इस यात्रा से और इसका परिणाम 2024 के परिणाम जो वो आएंगे उसमें देखा जा सकता है और इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और इससे क्या है, रही बात कांग्रेस और बीजेपी के जो मुद्दे हैं, तो मुद्दों पे कांग्रेस काफ़ी, जैसे कि अभी पिछले वाले चुनाव हुए थे तो उसमें तीनों राज्यों में कंटिन्यू तीनों कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ कारणों की वजह से वो हो गया, लेकिन प्रभाव मतलब जनता के दिलों में अभी भी कांग्रेस बनी हुई है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 2024 के चुनाव पर इस यात्रा का असर पड़ेगा? जी मैम, क्योंकि जिस तरीके से गली गली और शहर शहर और ढाणी ढाणी जाकर जिस तरीके से मुलाकात की जा रही है डायरेक्ट, क्योंकि मीडिया के थ्रू, मीडिया तो क्या है बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रही है। और रही बात राहुल जी की यात्रा को कहीं भी मीडिया में ज़्यादा अधिकतर नहीं दिखाया जा रहा, जैसे कि अभी चुनाव हुए थे तीनों ये राज्यों में, तो उसमें गुजरात में सिर्फ मोदी जी का रोड शो दिखाया जा रहा था। राहुल जी की यात्रा हुई, कोई शो हुआ तो उनको कोई मीडिया के थ्रू नहीं दिखाया जा रहा। देखिए, लगातार राहुल गांधी भी इस तरीके के आरोप लगाते आए हैं कि जो उनकी आवाज़ है उनको दबाया जा रहा है। तमाम यात्री और भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? जी नमस्कार, मैं लास्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम प्रणव सक्सेना है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से यहाँ तक आया हूँ। उज्जैन से मैंने रैली ज्वाइन की थी। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी, लास्ट ईयर में हूँ मैं। क्यों यात्रा से जुड़ रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए।
यात्रा से ये कॉन्सेप्ट जो राहुल गांधी जी लाए हैं इस देश में कि नफ़रत छोड़ो, नफ़रत इस देश में इतनी बढ़ चुकी है, जो बाकी जो देश में पार्टियां हैं उनने नफ़रत इतनी इस देश में फैला दी है, जो बाकी जाति पाति के नाम पे नफ़रत है। और आज आप देखिए बच्चे जो हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हम लोग हैं हमारे कॉलेज में, स्कूलों में, आप देखिए बच्चों के अंदर तक नफ़रत जो है घर कर गई है दिलों में। तो इसलिए ये रैली का जो कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लगा, और राहुल गांधी जी जो ये रैली निकाल रहे हैं ये देश में पहली बार और शायद मेरे हिसाब से आखिरी बार ये जो है इतनी बड़ी जो यात्रा है ये निकलेगी। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे अच्छा लगा, और इसका जो प्रभाव है पूरे देश में पड़ रहा है, इसलिए मैं ये रैली में हिस्सा बन रहा हूँ। सर आपका क्या नाम है और क्यों इस यात्रा से आप जुड़े हैं? ये हमारे अध्यक्ष साहब मुझसे बात कब बोलो। आप क्यों इस यात्रा से जुड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 3500 किलोमीटर की यात्रा चल रही है, तो उसमें लमसम 2000-2,500 किलोमीटर की तो पूर्ण हो चुकी है। तो इससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और ये जो जीएसटी और कितने ही मुद्दे हैं महंगाई के, इस कारण से जनता त्रस्त है। और आने वाले समय में 2024 में भारत में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ये जो तमाम जो भारतीय यात्री इस यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी को बोलूँगी ज़रा एक बार कैमरा पैन करके यहाँ पर दिखाए भी, कुछ तमाम यात्री जो हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये विश्राम यहाँ पर किया जाता है जब यात्रा फर्स्ट फेज़ की ख़त्म हो जाती है। ये यहाँ पर विश्राम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो यात्री हैं कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेराराम पटेल है मैडम। क्यों आप इस यात्रा से जुड़े हैं और क्या करते हैं? यात्रा से जुड़कर जिस प्रकार से जो राहुल जी ने संकल्प लिया है देश में नफरत भारत जोड़ो, जो देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर रखा है भाजपा सरकार ने, उसी के विरोध में हम आज भारत जोड़ने के लिए राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं राजस्थान प्रदेश में प्रदेश यात्री बन के। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तमाम यात्री जो यात्रा से लगातार जुड़ रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है, जो देश में नफरत फैली हुई है उसको जड़ से पूरी तरीके से खत्म करना है। और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी 2024 में सत्ता में आएंगे। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 3।